अमेरिका के न्यूयॉर्क में फायरिंग से मची अफरा तफरी। ब्रुकलिन सबवे स्टेशन पर हमलावर ने फायरिंग कर 16 लोगों को जख्मी किया, 5 की हालत नाजुक। संदिग्ध कंस्ट्रक्शन वर्क से जुड़ी वर्दी में था, धुआं फैलाकर गोलीबारी की। हमलावर की तलाश जारी है। दमकल कर्मियों को सनसेट पार्क के पास 36 स्ट्रीट स्टेशन धुआं निकलने की खबर मिली थी, जिसके बाद चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। न्यूयॉर्क पुलिस ने संदिग्ध हमलावर की पहचान कर ली है। फोटो जारी कर लोगों से मदद मांगी गई है। न्यूयॉर्क पुलिस ने ब्रुकलिन सबवे स्टेशन पर हुई फायरिंग को आतंकी घटना मानने से इनकार किया। टेरर एक्ट के एंगल से जांच नहीं हो रही है। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। गलत जानकारी के साथ ट्वीट करने के आरोप में ये एफआईआर हुई है। बिहार की एक फोटो को खरगोन की बताकर ट्वीट किया था। ट्वीट को लेकर दिग्विजय के खिलाफ भोपाल के अलावा ग्वालियर, जबलपुर, नर्मदापुरम और सतना में भी केस दर्ज हुआ है। धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप है। इस मामले के तूल पकड़ने पर दिग्विजय सिंह ने बाद में ट्वीट डिलीट किया। पुलिस को खत लिखकर सीएम शिवराज के 2019 के पोस्ट पर कार्रवाई की मांग की। कहा, कानून सबके लिए बराबर है। दिग्विजय के ट्वीट पर भड़के सीएम शिवराज। कहा, धार्मिक उन्माद फैलाने का षड्यंत्र रचने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। दिग्विजय सिंह की बढ़ सकती है मुश्किलें। मंत्री विश्वास सारंग ने ट्विटर इंडिया से उनके हैंडल को परमानेंटली सस्पेंड करने की मांग की। खरगोन हिंसा में अब तक 95 लोगों की गिरफ्तारी हुई। उपद्रव करने वालों की संपत्ति पर चल रहा है बुलडोजर। खरगोन में नुकसान के वसूली के लिए 2 सदस्यों के क्लेम ट्रिब्यूनल का गठन हुआ। सरकार ने जारी किया गजट नोटिफिकेशन। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी बोले, सरकारों की वजह से होते हैं दंगे। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही सरकारें कम्युनल हैं। इंडिया टीवी से बातचीत में बोले ओवैसी, मस्जिद के बाहर डीजे से नहीं, भड़काऊ नारों से ऐतराज है। ओवैसी ने पूछा, किस कानून के तहत मुसलमानों के घरों को गिराया जा रहा है। ओवैसी के आरोपों पर नरोत्तम मिश्रा का पलटवार। कहा, कानून के दायरे में एक्शन हुआ, दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई हुई। बुलडोजर के एक्शन से राहुल गांधी नाराज। कहा, बेरोजगारी और महंगाई पर नहीं चल रहा बुलडोजर, इनके बुलडोजर पर नफरत और दहशत सवार है। यूपी के सीएम योगी ने ट्वीट किया, लिखा, 800 से ज्यादा जगहों पर रामनवमी की शोभा यात्रा और जुलूस निकाले गए, कहीं भी तू मैं नहीं हुआ। एमएनएस चीफ राज ठाकरे का महाराष्ट्र सरकार को अल्टीमेटम, 3 मई तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाया जाए, नहीं तो लाउडस्पीकर से बजाएंगे हनुमान चालीसा। राज ठाकरे ने इसे सामाजिक मुद्दा बताया। कहा, मैं इस मुद्दे से पीछे नहीं हटूंगा, सरकार को जो करना है करे। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को राज ठाकरे ने चिट्ठी लिखी। हनुमान जयंती पर शिवसेना भवन में हनुमान चालीसा और आरती करवाने की इजाजत मांगी। नादिया नाबालिग रेप केस पर ममता बनर्जी का विवादित बयान पर घमासान। बीजेपी नेताओं ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। पीड़ित परिवार से मिलने के बाद बोले बीजेपी महासचिव शुभेंदु अधिकारी, इस मामले की सीबीआई जांच हो। विक्रांत जहाज धोखाधड़ी के मामले में किरीट सोमैया पर शिकंजा कसा। ईओडब्ल्यू ने सोमैया और उनके बेटे को आज पूछताछ के लिए बुलाया है। किरीट के बेटे नील सोमैया को सेशंस कोर्ट से लगा झटका, अग्रिम जमानत की याचिका खारिज हुई। बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे किरीट सोमैया, अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की। किरीट सोमैया के गायब होने की खबरों पर संजय राउत की चुटकी। बोले, दूसरों को नसीहत देने वाले अंडरग्राउंड क्यों हैं। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की एक रेप पीड़ित ने पीएम मोदी से मदद मांगी। वीडियो जारी कर अपनी जान को बताया खतरा। सिलीगुड़ी में सेना के जवानों ने किया बड़ा युद्धाभ्यास। कृपाण शक्ति एक्सरसाइज में करीब 10,000 जवानों ने हिस्सा लिया। कृपाण शक्ति एक्सरसाइज में लाइट इंडियन गन, मोर्टार के साथ तोप भी शामिल हुई। हेलीकॉप्टर को भी इस एक्सरसाइज में शामिल किया गया। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना का दूसरा सफल परीक्षण हुआ। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर से ट्रायल किया गया। झारखंड के देवघर हादसे में राज्य सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया। मृतकों के परिवार को 5-5 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। झारखंड के देवघर में रोपवे एक्सीडेंट में कुल 60 लोगों को रेस्क्यू किया गया। 3 लोगों की मौत हुई। कोरोना की वजह से नोएडा और गाजियाबाद के 3 स्कूल बंद हुए। छात्रों के साथ साथ टीचर भी पॉजिटिव पाए गए। कोरोना के XE वेरिएंट को लेकर चिंता बढ़ी। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने नए वेरिएंट की स्टडी के लिए सर्विलांस सिस्टम पर जोर दिया। पंजाब के रोपड़ में एक घर से 3 शव मिले हैं, जांच में जुटी है पुलिस। राजस्थान के अलवर में बड़ा सड़क हादसा, 3 लोगों की मौत, कई जख्मी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में पटाखा बनाने के सामान में आग लगने के बाद घर में विस्फोट हुआ। हादसे में 2 लोगों की मौत, 3 जख्मी। आंध्र प्रदेश के तिरुमला के जंगलों में आग लगी। वन विभाग की टीम आग पर काबू पाने में लगी है। दिल्ली के आनंद पर्वत में कठपुतली कॉलोनी में आग, दमकल की 20 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। गाजियाबाद में एक प्लाईवुड फैक्ट्री में भीषण आग लगी। फैक्ट्री के सभी कर्मचारी सुरक्षित हैं। आग पर काबू पा लिया गया है। मुंबई में तेज रफ्तार बेकाबू कार ने लोगों को मारी टक्कर। हादसे में 1 शख्स की जान गई, 3 लोग जख्मी हैं। खार्किव में एक इमारत और स्कूल पर रूस का बम गिरा। हमले के वक्त इमारत में 100 लोग मौजूद थे। हमले के बाद इमारत में लगी आग लगने से 2 लोग झुलसे। ईद के बाद पाकिस्तान लौटेंगे नवाज शरीफ। पीएम शहबाज शरीफ ने तत्काल राजनयिक पासपोर्ट जारी करने का आदेश दिया।
पाकिस्तान लौटने पर सीधे जेल जाएंगे नवाज शरीफ, कोर्ट की सजा के चलते जाना पड़ेगा जेल। कोरोना लॉकडाउन के दौरान पार्टी आयोजित करना ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन और मंत्री ऋषि सुनक को भारी पड़ा, दोनों पर जुर्माना लगाया गया। आईपीएल में चेन्नई की 5 मैचों में पहली जीत, बेंगलुरु को 23 रनों से शिकस्त दी, पॉइंट्स टेबल में 9वें स्थान पर पहुंची। चेन्नई में पहले बैटिंग करते हुए बेंगलुरु को 217 रनों का लक्ष्य दिया था। बेंगलुरु की टीम 20 ओवर में 193 रन ही बना सकी। आईपीएल में आज मुंबई इंडियंस का पंजाब किंग्स से मुकाबला, मुंबई को अब तक आईपीएल में नहीं मिली है जीत। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।